दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के अब तक के सुर्खियों पर। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक पश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। चलिए देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। सिटी को स्मार्ट बनाने की पहल की जा रही है। ऐसे में शहर का हाल देखना जरूरी बनता है। तो आइए आपको दिखाते हैं शहर के सुंदरता पर हो रहे बलात्कार की पहली किस्त। अमरावती शहर के सुंदरता पर बलात्कार। इस वृत्तमाला के पहले किस्त में आज आपको बताते हैं कि शहर की सुंदरता पर कैसे कैसे ग्रहण लगे हैं। आप सभी को अच्छे से पता है कि शहर के हर चौराहे को अपना आश्रय स्थल बना चुके हैं घुमंतुओं के मुजोर गुट। पारधी समुदाय के मुजोर लोग ठीक मनपा के सामने, जवाहर गेट के परिसर में, राजापेट के उड़ान पुल के नीचे आदि जगहों पर अपनी कॉलोनियां बसा चुके हैं। खुले में खाना, खुले में पीना, खुले में ही बच्चे पैदा करना, यह इनकी दिनचर्या बन चुकी है। मनपा के ठीक सामने शहर के हृदय स्थल पर इन्होंने अपनी पारधी वसाहत बसाई है। जवाहर गेट पर तो इन घुमंतुओं की ऐतिहासिक बस्ती है। उधर राजापेट पुलिया के नीचे इन घुमंतुओं का आलीशान महल बन गया है। ये घुमंतुओं के डेरे ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां नहीं है। इनके लिए अलग बस्ती शहर में बनाई गई है। इन्हें पक्के मकान दिए गए हैं, लेकिन यह मकान इन लोगों ने किराए पर चढ़ाकर अपना बसेरा शहर के अलग अलग इलाकों में बसाया है। इन्हें तत्कालीन निगमायुक्त के साथ तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शहर से दूर खदेड़ा था। हवाला दिया था इन घुमंतुओं का आपराधिक गतिविधियों में लिप्तता का और शहर को बेनूर बनाने का। लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ उसी दिन के लिए सीमित रह गई जिस दिन हुई थी। फिर क्या, बडनेरा से लेकर शहर भर ये घुमंतु फिर अपना बसेरा बसा चुके हैं और पूरे शहर को गंदा करते जा रहे हैं। नए निगमायुक्त चंद्रकांत गुडेवार ने शहर को बेनूर बनाते इन घुमंतुओं के बारे में कुछ ठोस नियोजन करना जरूरी हो गया है। पूरा शहर आज पारधीमय लगने लगा है। शहर के सुंदरता पर खुलेआम बलात्कार हो रहा है और न जाने क्यों सभी ने अपनी आंखें ही मूंद रखी है। फैसला अब महकमे के जिम्मे है। उन्हें क्या करना है क्या नहीं, यह वही तय करे। बस अपेक्षा है कि शहर बेनूर ना हो, बस। बुधवार की दोपहर 12 बजे शहर के साबनपुरा मस्जिद के ठीक सामने स्थित बिजली की डीपी अचानक धधक उठी। डीपी से आग की लपटें उठते देख अफरा तफरी यहाँ मच गई थी। साबनपुरा के मरकज मस्जिद के ठीक सामने स्थित बिजली की डीपी अचानक धधक उठी और अफरा तफरी वाला माहौल बन गया। बुधवार की दोपहर 12 बजे की यह वारदात है। अचानक ही इस बिजली के डीपी में स्फोट हुआ और आग की लपटें उठने लगी। मौका वारदात पर मौजूद सिटी न्यूज संवाददाता की सूचना पर दमकल विभाग दौड़ आया और रेती डालकर यह आग बुझाई गई। हमारा पुलिस
कॉलोनी में काम करता हूँ। पुलिस दल भी मौका वारदात पहुंच गया था। इस डीपी पर एक फ्लैक्स भी लगा था जो जल गया। यह बात ध्यान देने वाली है कि बिजली के खंभे और बिजली के डीपीओ पर किसी भी तरह के पोस्टर लगाना दंडनीय अपराध के श्रेणी में है, लेकिन महावितरण और प्रशासन को किसी भी अनहोनी की परवाह ही नहीं होने से कोई भी आकर किसी भी डीपी या बिजली के खंभे पर पोस्टर फ्लैक्स लगा जाता है और महकमा सिर्फ मुख्य दर्शक की भूमिका निभाता है। यही वजह है कि आए दिन बिजली के खंभे और बिजली की डीपीओ पर हादसे होते हैं। दिन ब दिन अमरावती शहर बेनूर होते जा रहा है। शहर के सभी प्रभाग बेनूर हुए शहर के सभी रास्ते बेनूर, रास्ता डिवाइडर बेनूर हो रही शहर की ऐतिहासिक विरासतें सिर्फ बातें ही स्मार्ट हो रही है। ऐसा कब तक चलेगा पता नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने इजराइल दौरे में बताया कि अमरावती का समावेश स्मार्ट सिटी में कर दिया गया है। मंगलवार को आई यह खबर अंबानगरी के लिए मंगलमय ही है। स्वप्निली सुविधाओं की आस सभी शहर वासियों को है। स्मार्ट सिटी के तहत बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन स्मार्ट स्कूलें, गार्डन, बाग बगीचे, ई गवर्नेंस, सब कुछ ऑनलाइन आदि का समावेश होना है। इस सबका और सरकार और सभी जनप्रतिनिधियों के इस प्रयास का सभी खुले दिल से स्वागत करते हैं और आस है कि यह सब कुछ प्रत्यक्ष में हो पाएगा, क्योंकि गंदगी से सराबोर प्रभाग, सभी वार्ड, गंदगी से भरी पड़ी नालियां, झिकझैक स्टाइल वाले बंजर बद से बदतर रास्ते, उजड़े पड़े बाग बगीचे, शहर का हमेशा जाम ट्रैफिक, यह सब सहकर शहरवासी भूल चुके हैं कि ये महानगर है। किसी गांव खेड़े से बदतर हालत अमरावती शहर की हो चुकी है। यह किसी को बताने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं, मानते भी है। अगर शहर को सही मायने में स्मार्ट करना है तो सबसे पहले शहर को बेनूर होने से रोकना पड़ेगा। जैसे कि प्रभात चौक पर खड़ा यह खंबा अभी किसी काम का नहीं रहा, फिर भी खड़ा है। शहर के शान में दाग लगाते। यहीं से थोड़ी दूर चलते आओ, रास्ता डिवाइडर नजर आएगा। यह रास्ता डिवाइडर रास्ते को डिवाइड कम और हादसों को न्योता ज्यादा देता है। शहर के मुख्य डेपो मार्ग पर के रास्ता दुभाजक पर रखे ये गमले देखो। इन गमलों में शायद ही कोई पौधा टिक पाएगा। शहर की मनपा, इस मनपा की शान देखो। घुमंतों का डेरा यहाँ लगा दिखता है। सालों से यह घुमंतों शहर के शान में दाग बने हैं। क्या ऐसे से हो जाएंगे अमरावती स्मार्ट सिटी? शहर की सड़कें खराब, शहर के सभी प्रभाग गंदे, शहर की सड़कों पर से जेब्रा क्रॉसिंग गायब, शहर के सिग्नल खराब। ये सारे काम वो काम है जो मनपा को करने होते हैं, लेकिन मनपा कर नहीं रही। अब जाकर करेंगी, ये आस लेकर शहर वासियों के हवाले से जाहिर अपील है कि शुरुआत यहीं से करो। सभी जनप्रतिनिधि, फिर वो पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो या पालक मंत्री महोदय, सभी संयुक्त रूप से यह स्मार्ट पहल करें, यही आग्रह की मांग है। उम्मीद है ये मांग पूरी होगी। उम्मीद है जल्द ही अंबानगरी स्मार्ट सिटी बनेगी। अमरावती पुलिस ने मुंबई पुलिस एक्ट के धारा 55 के तहत शहर के 2 गैंग के कुल 9 आरोपियों को 2 साल के लिए तड़ीपार कर दिया है। शाह और अब्दुल गैंग के ये 9 आरोपी है, जिनमें शाह गैंग के नावेद फजल उर्फ सोनू हबीब शाह, जुनेद उर्फ मोनू हबीब शाह, रशीद वल्द वजीर शाह, जावेद वल्द सलदार शाह का समावेश है। तो अब्दुल गैंग के अब्दुल रशीद, अब्दुल बशीर, अब्दुल अकील, अब्दुल रफीक, अब्दुल नईम, अब्दुल उस्मान, अब्दुल सलीम, अब्दुल अजीज, अब्दुल अनीस, अब्दुल अजीज, ऐसे कुल 9 आरोपी शामिल है। इन 9 आरोपियों को 2 साल के लिए पुलिस ने शहर से तड़ीपार कर दिया है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के गाड़गे बाबा समाधि मंदिर के सामने बुधवार की दोपहर एक स्विफ्ट कार और दुपहिया की जोरदार टक्कर हुई। स्विफ्ट कार के टक्कर में दुपहिया सवार महावितरण कर्मी सुनील आतराम और उसके दुपहिया पर सवार उज्ज्वला पाटिल, ये दोनों घायल हो गए। सुनील आतराम इस हादसे में गंभीर घायल है,
दोनों पर इरविन अस्पताल में इलाज जारी है। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से। आगामी 2 मई को अमरावती महानगर पालिका की आम सभा होगी। इस आम सभा में सभा पटल पर जो कार्यक्रम पत्रिका रखी जाएंगी उसमें कईयों विषय और प्रस्ताव है, लेकिन इन प्रस्तावों और विषयों में एक विषय फाइबर लेडीज टॉयलेट का भी है। लेडीज फाइबर टॉयलेट के खरीदी में हुआ घपला क्या निगमायुक्त का ध्यान खींच पाएगा? ये सवाल उपस्थित करने प्रस्तुत है आज की लक्ष्यवेदी। दर्शकों, आज के लक्ष्यवेदी में बात करते हैं मनपा में हुए फाइबर लेडीज टॉयलेट के खरीदारी में हुए घपले की। देखते ही देखते 2 साल बीत गए, 2 निगमायुक्त बदल गए, लेकिन ये फैसला नहीं हो पाया कि मनपा ने जो लेडीज फाइबर टॉयलेट खरीदे थे उसमें घपलेबाजी का रोल किसका था। 2,85,700 रुपयों में एक के हिसाब से ये लेडीज फाइबर टॉयलेट खरीदे गए। ये टॉयलेट जहां जहां लगाए गए वहां जाकर देखे तो पता चलता है कि इनमें से किसी भी लेडीज फाइबर टॉयलेट का कोई भी लेडीज इस्तेमाल ही नहीं करती। बेकार में ये खर्चा हुआ है। इनमें से 5 से ज्यादा लेडीज फाइबर टॉयलेट तो जलकर खाक भी हो चुके हैं, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं। 3.25 लाख रुपए में एक ये लेडीज फाइबर टॉयलेट खरीदा गया है। इससे आधी कीमत में ये फाइबर टॉयलेट मिल सकते हैं, ऐसा कईयों ने कहा है। तत्कालीन निगमायुक्तों को इस घपलेबाजी की शिकायतें भी की गई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब नए निगमायुक्त चंद्रकांत गुडेवार इस मामले में कुछ करते हैं क्या, ये देखना है। वैसे भी आगामी 2 मई को होने वाले मनपा के आम सभा में यह मुद्दा फिर उठने वाला है, यह विशेष। मंगलवार को राज्य के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने अपने दौरे दरमियान एक सख्त शिकायत पर महावितरण के जूनियर इंजीनियर गोस्वामी को निलंबित कर दिया। आनंद फानंद में हुए इस कार्रवाई का बिजली अभियंता और कर्मचारी संगठनों ने कड़ा विरोध किया। ठिया आंदोलन कर अपना गुस्सा महावितरण पर उतारा। महावितरण के कार्यप्रणाली में सुधार की बात कहते अमरावती के दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने एक शिकायत पर महावितरण के जूनियर इंजीनियर गोस्वामी का तात्काल निलंबन कर डाला। उसे शहर से 300 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस बात से खपा हुए बिजली अभियंता और बिजली कर्मचारी संगठनों ने खूब हंगामे के साथ विरोध किया। बिजली दफ्तर में ठिय्या आंदोलन कर इस कार्रवाई का विरोध बिजली कर्मी और बिजली अभियंताओं के संगठनों ने किया है। 10 वाजता कुठलीही कल्पना नसताना आमचे अभियंता श्री PR गोस्वामी ए रुक्मिणीनगर यांची बदली झाल्याची बातमी आम्हाला कळाली। बदली का केली याचे कारणाची तपासणी केली असता असे लक्षात आले की कोणीतरी एका बाहेरील व्यक्तीने ऊर्जा मंत्र्याकडे कंप्लेंट केली की सदर अभियंता हे वीज ग्राहक आम्हाला जाती म्हणजे शिव्या देतात व ग्राहकासोबत चांगले बोलत नाही। बस एवढ्या या कारणावरून ज्या शिव्या देण्याची किंवा अशी कुठलीही लेखी तक्रार किंवा या आधी अशी त्या अभियंत्याबद्दलची अशी कुठलीही तक्रार वरिष्ठ कार्यालयात प्राप्त झाली नाही। परंतु नुसतं तेवढ्या एका तक्रारीवरून त्या अभियंत्यांची बदली हे 300 किलोमीटर केल्या गेली। ह्या अन्यायकारक बदली रद्द करण्यासाठी आम्ही अभियंते तसेच कर्मचारी वर्ग या बदली रद्द करण्यासाठी या ठिय्या आंदोलन आम्ही इथे करत आहे। सोबतच आम्ही 1:30 वाजता 100 कर्मचारी व अभियंते मिळून इथे गेट मीटिंग द्वारसभा घेतली व ह्या द्वारसभेमधून मॅनेजमेंटला आम्ही असा इशारा दिला की जर ही बदली ऑर्डर रद्द झाली नाही तर आम्ही यापेक्षाही मोठा आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन हा अमरावती शहरापुरता मर्यादित न ठेवता हे आंदोलन आम्ही अमरावती जिल्ह्यापर्यंत नेऊ। अंबानगरी अमरावती की ग्राम देवता श्री एकवीरा देवी मंदिर के जीर्णोद्धार का काम अभी अंतिम चरण में है और अब इस मंदिर में श्री कलश स्थापना समारोह नियोजित है। सोमवार से इस श्री कलश स्थापना समारोह की शुरुआत होगी। बुधवार तक यह कलश स्थापना समारोह चलेगा। इस दौरान विविध धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित है, जिसकी जानकारी संस्थान की ओर से एक पत्र वार्ता कर दी गई। एकवीरा देवी मंदिराचा पुनर्निर्माणाचं कार्य जवळजवळ पूर्ण झालेलं असून
शेवटचा भाग म्हणजे कळसावर ओढाचा, कळसवरती चढवण्याचा कार्यक्रम 6 तारखेला निश्चित झाला आहे मेला. त्यानिमित्ताने 4, 5, 6 3 दिवस एक उत्तम कार्यक्रम या ठिकाणी एकवेळा देव संस्थांनी ठेवलेला आहे की जेणेकरून सर्व अमरावतीच्या भक्तांना या कार्यक्रमामुळे निश्चितपणे आनंद होईल आणि खरोखर भक्तिभावाने सगळेकडे येऊ शकतील. 4 तारखेला भक्ती संगीताचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. 5 तारखेला जितेंद्रनाथ महाराज यांच्या प्रवचनाचा कार्यक्रम आणि नंतर सगळ्यांच्या परिचयाचे राष्ट्रीय कीर्तनकार चारुदत्त आपळे यांच्या कीर्तनाचा कार्यक्रम आहे. 6 तारखेला सकाळी 9 वाजता किशोरजी व्यास यांच्या शुभ हस्ते देवीचं कळसारोहण आणि त्याचप्रमाणे आपले एलपीचे जे मुरलीदास महाराज यांच्या शुभ हस्ते दुसऱ्या कळसाचं रोहण त्या ठिकाणी होणार आहे. त्याचप्रमाणे संध्याकाळी वाडीकर म्हणून जे उत्तम हुबळीचे गायक आहेत त्यांचा गाण्याचा कार्यक्रम होणार आहे. अशा तऱ्हेचा हा 3 दिवसाचा कार्यक्रम आहे. महाप्रसादाचा कार्यक्रम 6 तारखेला ठेवलेला आहे दुपारी. तेव्हा या निमित्ताने सर्व देवीच्या भावी भक्तांनी, अंबाबाईच्या भावी भक्तांनी येऊन हा समारोह विगोणित करावा आणि सगळ्यांनी याचा आनंद घ्यावा असं आवाहन मी संस्थांतर्फे. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी किसान पद यात्रा के लिए जिले में पहुंच रहे हैं. चंद पलों बाद वे जिले के धामनगांव रेलवे और चांदूर रेलवे पहुंचेंगे. किसानों के समस्याओं को समझेंगे. यह दौरा किसानों और कांग्रेसियों में भी चेतना फूकेगा, ऐसा कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता वसंतराव सावरकर ने बताया. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे उपाध्यक्ष माननीय राहुलजी गांधी 30 तारखेला अमरावती जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांचा हा दौरा केवळ जे आत्महत्याग्रस्त कुटुंब आहेत शेतकऱ्यांचे त्यांना भेटणे, त्यांची सांत्वना करणे हाच आहे. आणि त्यातून ग्रामीण विभागामध्ये जो शेतकरी राहतो, जो काँग्रेसचा खरा पाईक आहे, खरे मतदार आहेत, त्यांच्याही समस्या विशेषतः शेतकऱ्यांच्या समजून घेणं हाच राहुलजींच्या दौऱ्याचा मुख्य विषय आहे. ते जवळजवळ 250 किलोमीटर प्रवास करतील. त्यामध्ये 15 किलोमीटर ते पायी चालतील आणि जवळजवळ 9 कुटुंबांना स्वतः जाऊन घरोघरी जाऊन त्यांचे भेटतील. असा हा दौरा उद्या आहे. सकाळी 7:30 पावणे 8च्या दरम्यान तो सुरू होईल आणि अशा पद्धतीनं सर्व जिल्ह्यातले, आजूबाजूच्या जिल्ह्यातले महत्त्वाचे पदाधिकारी, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष या सर्व याच्यात त्यामध्ये सामील होतील. कांग्रेस के निष्ठावंत किशोर बोरकर, इन्होंने भी राहुल गांधी के दौरे को महत्वपूर्ण बताया है. साथ ही उन्होंने पार्टी के हित में कुछ सुझाव भी दिए हैं. आमच्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते राहुलजी गांधी यांचा अमरावती जिल्ह्यातील आणि वर्धा जिल्ह्यातील अशा गावांमध्ये दौरा आणि प्रत्यक्ष भेटी आहेत की आमचे शेतकरी बांधव ज्या कर्ज पिकीमुळे, नापिकीमुळे, त्यांच्यावर कोसळलेल्या संकटामुळे नाईलाजाने त्यांनी कुटुंबाचीही पर्वा न करता त्यांना नाईलाजाने आत्महत्या कराव्या लागल्या. अशा कुटुंबियांचं सांत्वन करण्यासाठी, त्यांना भेटण्यासाठी, त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी राहुलजी गांधी उद्या त्या गावांना, त्या गावातील त्या कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेटणार आहे. देशाच्या संविधानाने, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान देशाला दिलं, त्या संविधानाला हे अभिप्रेत आहे की देशामध्ये सत्ताधारी पक्षानंतर विरोधी पक्ष हा किती सक्षम आहे. विरोधी पक्ष जेवढा सक्षम राहील, जेवढा विरोधी पक्षातील प्रमुख जबाबदार मंडळी आम जनतेच्या, विशेष करून शोषित पीडितांच्या ज्या समस्या सरकार समोर ठेवतील, तेवढ्या तत्परतेने सरकारला त्याचं कॉम्पिटिशन घ्यावं लागते. म्हणून राहुलजी गांधी जे प्रत्यक्ष देशात गावोगावी प्रत्यक्ष आम माणसापर्यंत जाऊन फिरत आहेत, हे देशाच्या संविधानानुसार आणि देशाच्या संविधानाला जे अभिप्रेत आहे त्यानुसार ते करीत आहेत. राहुलजी गांधींपासून आम जनतेला आणि आमच्यासारख्या शेवटच्या पक्षाच्या शेवटच्या कार्यकर्त्याला फार अपेक्षा आहे. त्याचं कारण असं की राहुलजी गांधी यांच्या घराण्याचा या देशाला, काँग्रेस पक्षाला फार मोठं त्याग आहे, बलिदान आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिराजी, राजीवजी आणि आमच्या सर्वोच्च नेत्या सोनियाजी यांचं फार मोठं काम आहे. तो बलिदान या देशातील जनता आणि पक्षाचे कार्यकर्ते विसरणार नाही. राहुलजीपासनं आम्ही कार्यकर्ते अपेक्षा अशी करतो की राहुलजींनी असंच प्रत्यक्ष
आम लोकांमध्ये येऊन त्यांच्या समस्या जाणून घ्यावा. त्याचबरोबर पक्ष कार्यकर्त्यांना सुद्धा त्यांनी प्रत्यक्ष भेटीचा कार्यक्रम हा त्यांनी राबवावा अशी या प्रसार माध्यमातून त्यांच्याकडे विनंती आहे. आणि आम कार्यकर्त्यांना भेटते वेळी पक्षातील नेते मंडळी, वरिष्ठ मंडळी शक्यतो त्या ठिकाणी नको, कारण की पक्षाच्या वरिष्ठांसमोर, नेत्यांसमोर ज्या काही पक्षाच्या त्रुटी आहेत एक त्यांचा सन्मान म्हणून, एक आदर म्हणून कार्यकर्ता सांगण्यात धजारणार नाही. म्हणून राहुलजींना विनंती आहे, राहुलजींनी अशा कार्यकर्त्यांची प्रत्यक्ष कार्यकर्ते भेटीचा कार्यक्रम आखावा या निमित्ताने अशी आम्ही विनंती करतो. आणि त्यांचं आमच्या या विदर्भात विशेष करून अमरावती आणि वर्धा जिल्हा, नागपूर जिल्ह्याच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने स्वागत करतो. पुन्हा त्यांना विनंती अशी करतो की पवित्र भूमी नागपूर ही दीक्षाभूमी आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956ला लाखो बौद्ध बांधवांना तिथे दीक्षा दिली. त्या दीक्षाभूमीला सुद्धा राहुलजींनी भेटी द्यावी अशी विनंती या प्रसंगी करतो. धन्यवाद. मनपा के सदर नेता बबलू शेखावत, इन्होंने भी राहुल गांधी के इस दौरे को संगठन मजबूती और किसान के हित में बताया है. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदरणीय राहुलजी गांधी हे उद्या अमरावती जिल्ह्यात सकाळी 7 वाजता पासून अमरावती जिल्ह्याचा दौरा करणार आहे. त्यांचा उद्देश हा आहे, या दौऱ्याचा उद्देश व त्यांचा स्वतःचा उद्देश की जे कास्तकार आत्महत्या करून राहिले त्यांना स्वतः जाऊन भेटून त्या आत्महत्येचे कारण काय आहे, त्यांना म्हणजे आपल्या देशातल्या कास्तकारांना हिंमत देण्याचं काम व त्यांचे कारण जाणून घेण्याचे, म्हणजे संसदेमध्ये हा विषय त्यांना उचलता येईल व त्या बाबतीत काँग्रेसचं एक धोरण करता येईल. माननीय राहुलजी गांधी यांचा हा दौरा म्हणजे हा काही पक्षाच्या संघटनेसाठी कुठंच नाही आहे. हा फक्त कास्तकार व जे कास्तकार आत्महत्या करून राहिले त्यांना सांत्वना देण्यासाठी व त्यांना हिंमत देण्यासाठी हा दौरा आयोजित केलेला आहे. उद्या राहुलजी गांधी कुंजी गावावरून 7:30 वाजता ते पायी 5-6 गावांना भेट देणार आहे. त्या विषयात आम्ही काँग्रेसचे अमरावती शहरातून आम्ही 60 ते 70 गाड्या जाणार आहे व राहुलजी गांधी सोबत आम्ही पूर्ण दौऱ्यामध्ये 14 किलोमीटर आम्ही स्वतः सोबत राहणार आहे. या दौऱ्यामुळे कार्यकर्त्यांनाही एक उत्साहाचं वातावरण आहे. म्हणून येणाऱ्या काळात या दौऱ्यामुळे कार्यकर्ता व काँग्रेस पक्ष खरोखर मजबूत होईल अशी मला आशा आहे. सरकार ने राज्य के 11 पुलिस निरीक्षकों का प्रमोशन एसीपी पद पर किया है. हाल ही में यह प्रमोशन के आदेश जारी हुए. इन 11 अधिकारियों में से एक अधिकारी जो पूना पुलिस के सेवा में है उन्हें अमरावती का एसीपी बनाया गया है. इस अधिकारी का नाम है महेश मधुकर जोशी. महेश जोशी जल्द ही अमरावती पुलिस आयुक्तालय पहुंचकर अपना पदभार संभालेंगे, ऐसा बुधवार को आधिकारिक रूप से पुलिस आयुक्तालय की ओर से बताया गया. सभी स्कूलों की परीक्षा लगभग खत्म हो गई है और शुरू हो गया है बच्चों की छुट्टियों और मौज मस्ती का सीजन. अब आगामी 26 जून तक स्कूली छात्रों की मौजा ही मौजा है. स्कूली छात्रों को जो टेंशन अब तक सता रहा था वो टेंशन अब खत्म, क्योंकि परीक्षाएं खत्म और छुट्टियां शुरू. अब तो बच्चों की मौजा ही मौजा है. 2 मई से सभी स्कूलों की छुट्टियां शुरू होने जा रही है और 26 जून तक स्कूलें बंद रहेंगी. मई और जून ऐसी कुल 55 दिनों की छुट्टी छात्रों को मिली है, जिसका नियोजन छात्र कर रहे हैं. महाराष्ट्र शासन के सांस्कृतिक कार्य संचालनालय की ओर से अमरावती और राज्य भर के चुनिंदा शहरों में कलांगन इस कार्यक्रम का आयोजन आगामी साल भर के लिए किया गया है. शहर में हर रविवार राजकमल चौराहे पर बैंड, समूह गान, प्रेरणादायी लघुपट और कला पथक का सादरीकरण वाले कलांगन का कार्यक्रम होगा. राज्य के मुख्यमंत्री की संकल्पना से निर्मित इस कलांगन की शुरुआत 1 मई से होने जा रही है. राज्य के लोक कला का जतन और संवर्धन तथा कलाकारों को मंच मुहैया कराने यह कलांगन का आयोजन है. सभी इसका लाभ जरूर ले, यह अपील हो रही है. बुलेटिन में अब बारी है कार्टून कोना की.
चलिए अब करते हैं मौसम समीक्षा, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें गुरुवार की तो गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चलिए अब देते हैं उन सभी को बधाइयां जिनका आज जन्मदिन है। तो दर्शकों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। बुलेटिन को देंगे विराम। बुलेटिन को विराम देने से पहले नजर डालेंगे बुलेटिन के अब तक के सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326 तथा हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।